Hello guys, today I will discuss about Glossopteris. Glossopteris is a gymnospermic plant which are occur in the syllabus of second semester. यह ग्लासोप्टेरिस जो है आपका सेकेंड सेमेस्टर का है। सेकेंड सेमेस्टर्स प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है जेमिया के बारे में डिटेल में स्टडी किए थे। जेमिया प्लांट के बारे में डिस्कस किए थे हम। जेमिया प्लांट के बारे में डिस्कस किए थे और इसके बाद जो है अब हम करने जा रहे हैं ग्लासोप्टेरिस। जैसे ग्लासोप्टेरिस में हम डिस्कस किए थे, स्टडी किए थे। जेमिया के बारे में जैसे भी हम डिस्कस किए थे कि इसमें आपको हमें बताना होगा, सभी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन बताना होगा। फिर इसके बाद आपका जो है हैबिटेट बताना होगा। फिर एक्सटर्नल मार्फोलॉजी बताना होगा। फिर इसके बाद जो है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना होगा। फिर इसके बाद जो है आपका रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करना होगा। रिप्रोडक्शन में आपको सभी चीज़ें डेवलप करना है। मेल और फीमेल स्ट्राबिलाई, मेल एंड फीमेल स्ट्राबिलाई, मेल और फीमेल स्ट्राबिलाई और मेल और फीमेल माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम के बारे में डिस्कस करना है। मेगा स्पोरेंजियम, आर ओव्यूल, नेक्स्ट माइक्रोस्पोरेंजियम, नेक्स्ट माइक्रोस्पोरेंजियम के बाद आपका जो है हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद हम जाइगोट, इम्ब्रियो, सीड। ओके गाइस, इतना हमें जो है यह डिस्कस करना होगा किसके बारे में, ग्लासोप्टेरिस में। सीड के बाद सीड जर्मिनेशन ऑफ सीड। फिर इसके बाद कोशिश का लाइफ साइकिल। इन सभी के बारे में हमें क्या करना है, आप लोगों को डिस्कस करना है, बताना है। और यह जो है हम प्रीवियस लेक्चर में जेमिया के बारे में हमने यह सब हेडिंग जो है आप लोगों से डिस्कस किए थे। अब यही हेडिंग और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं वह चीज़ें मैं डिस्कस अब करने जा रहा हूँ ऑफ द ग्लासोप्टेरिस। ओके गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम बात करेंगे ग्लासोप्टेरिस के जेमिया। ग्लासोप्टेरिस डिस्ट्रीब्यूशन। ग्लासोप्टेरिस का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्लासोप्टेरिस। देखिए, जितने जेमिया के जितने भी प्लांट होते हैं, द जेमिया आर आल्सो वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, यह वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसका जो ओरिजिन होता है वह कार्बोनिफेरस पीरियड में होता है। कार्बोनिफेरस पीरियड, इसका ओरिजिन क्या है, कार्बोनिफेरस पीरियड। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है इसका, वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कार्बोनिफेरस पीरियड होता है यह। नियर अबाउट 32 species are occurs in the world and 21 species occurs in India। 21 स्पीसीज आर अकर्स इन इंडिया। इंडिया में 21 स्पीसीज पाया जाता है। नियर अबाउट
32 स्पीसीज फाउंड इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है 32 स्पीसीज फाउंड इन द वर्ल्ड. द some species such as Glossopteris browniana, Glossopteris browniana and Glossopteris Glossopteris silax is found in the Glossopteris. Glossopteris क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कार्बोनीफेरस पीरियड में इसकी ओरिजिन हुआ है. ओरिजिन कब हुआ है? कार्बोनीफेरस पीरियड में हुआ है. वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज कॉस्मोपॉलिटन इसको हम कहते हैं. नियर अबाउट 32 स्पीसीज आर अकर्स इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 32 स्पीसीज पाया जाता है. 21 स्पीसीज आर अकर इन इंडिया, इंडिया में 21 स्पीसीज पाया जाता है. और यह जो है सम स्पीसीज ग्लासोप्टेरिस ब्राउनिएना एंड ग्लासोप्टेरिस सैलाक आर आल्सो अकर इन द ग्लासोप्टेरिस स्पीसीज. नेक्स्ट है हेडिंग आपका क्या है? हैबिटेट and habitat. Okay guys, habitat. habitat में क्या होगा? the Glossopteris are grow in the plant of Glossopteris are grown on the xerophytic plant area. Xerophytic areas such as hilly or mountain areas. ओके. ग्लासोप्टेरिस वो पाया जाता है जीरोफिटिक कंडीशन में ग्रो करता है, माउंटेन एरिया में और हिली एरिया में पाया जाता है. कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जो आपका स्लोपी एरिया में ग्रो करते हैं. ओके गाइस, ये आपका क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट के बारे में हो गया है. नेक्स्ट पार्ट है आपका इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके. द मेन प्लांट बॉडी ऑफ Glossopteris is a sporophytic which are long-lived autotrophic free-living independent and divided into
रूट स्टेम, रूट स्टेम एंड लीफ। रूट स्टेम एंड लीव्स, देखिए जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वह जो है मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होता है। स्पोरोफिटिक का कहने का तात्पर्य यह है, मेन प्लांट बॉडी ऑफ स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक का अर्थ होता है विच आर लॉन्ग लिव्ड, ऑटोट्रॉफिक, फ्री लिविंग, इंडिपेंडेंट। मतलब यह स्वयं अपना सब कार्य करता है एंड लाइफ को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। एंड डिवाइडेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। ओके, डिवाइडेड इनटू रूट स्टेम लीव्स। ऐसे पार्ट को हम क्या कहते हैं? मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक कहते हैं। यह इसका क्या हो गया? मेन प्लांट बॉडी हो गया। मेन प्लांट बॉडी ये आपका हो जाएगा। ओके गाइस, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या? रूट स्टेम और लीफ, क्योंकि एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में आपका क्या आता है? रूट स्टेम और लीफ, दो पार्ट का जो है आता है रूट स्टेम लीफ के बारे में। तो रूट स्टेम लीफ के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे क्या होता है रूट और स्टेम लीफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? रूट के बारे में हम बात करते हैं। ओके, रूट, the primary root arises from the primary root or arises from after seed germination, after seed germination which have a primary, secondary, tertiary branches, primary, secondary, tertiary branches. This is a known as root. The root in gymnosperm are in Glossopteris, root is a टेप रूट पाया जाता है। ग्लासोप्टेरिस में कौन सा रूट पाया जाता है? टेप रूट पाया जाता है। ओके गाइज, ग्लासोप्टेरिस, इन ग्लासोप्टेरिस में टेप रूट्स आर आल्सो अकर्स। द प्राइमरी रूट आर अराइजेस फ्रॉम आफ्टर सीड जर्मिनेशन। सीड का जब जर्मिनेशन होता है, which have a primary, secondary, tertiary branches. This is a known as root or tape root. इसको हम टेप रूट कहते हैं। ग्लासोप्टेरिस में टेप रूट पाया जाता है। ओके गाइज, ग्लासोप्टेरिस में क्या पाया जाता है? टेप रूट पाया जाता है। अब इस द टेप रूट्स आर डीप इनटू द सॉइल्स, are deep into the soils, and it is help absorption of
वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल्स। सॉइल से वाटर्स और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, सहायता करता है। ओके गाइस, द टेप रूट आर डीप इनटू द सॉइल्स, इट इज हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल्स। सॉइल से वाटर्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और यह ट्रांसफ़र करता है, स्टेम और लीफ को देता है, तो यह जो है भोजन बनाने में सहायता करता है। ओके गाइस, ये आपका टेप रूट हो गया। इतना आपको टेप रूट के बारे में लिखना है, समझना है क्या होता है, कैसे होता है। टेप रूट एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में के अंदर में आता है। यह रूट जिम्नोस्पर्म के ग्लासोप्टेरिस के जिम्नोस्पर्म में टेप रूट पाया जाता है। द प्राइमरी रूट आर राइज फ्रॉम द आफ्टर सीड जर्मिनेशन। सीड का जब जर्मिनेशन होता है, राइजेस फ्रॉम द रेडिकल, यहाँ पे आप रेडिकल भी लिख सकते हो, रेडिकल ऑफ द सीड जर्मिनेशन which have a primary, secondary, tertiary branches. This is known as root or tape root. ठीक, tape root are deep into the soils. It is help absorption of waters and minerals from the soils. तो गाइज ये चीज़ें ये करता है, कौन करता है, टेप रूट करता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टेम के बारे में। स्टेम क्या होता है, कैसे होता है, ये क्या क्या चीज़ें इसमें पाया जाता है, ये चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो है आपका स्टेम, फर्स्ट है आपका रूट, सेकेंड है आपका क्या है, स्टेम। ओके गाइज, तो स्टेम के बारे में फर्स्ट हम स्टेम के बारे में बात करते हैं। तो स्टेम क्या होता है, यह एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट्स ऑफ ग्लासोप्टेरिस। ग्लासोप्टेरिस के अपर पार्ट एपिकल पार्ट होता है, विच अकर अपर सरफेस ऑफ द सॉइल्स विच अराइजेस फ्रॉम द आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स। ये कहाँ से राइज होता है, आफ्टर जर्मिनेशन प्लूम्यूल ऑफ द सीड, प्लूम्यूल ऑफ द सीड से राइज होता है। ये कैसा होता है, थिक होता है, वुडी होता है, लार्ज होता है एंड ब्रांचेज होता है। ओके गाइज, ब्रांचेज होता है एंड बियर्स, इट इज बियर्स लॉन्ग एंड ड्वार्फ शूट। लॉन्ग एंड ड्वार्फ शूट बियर करता है, यह लॉन्ग एंड ड्वार्फ शूट, लॉन्ग एंड ड्वार्फ शूट एंड मेनी लीव्स, और विच इज अराइजेस फ्रॉम, इट इज अराइजेस फ्रॉम red plumule after seed germination. Seed germination. Okay guys, the stem or bears numerous leaves and male or female stabili. The stem or bears numerous leaf and male and female stabili. Okay guys, or help in the development of the formation of the मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो यह आपका स्टेम हो गया। स्टेम कैसा होता है, थिक होता है, वुडी,
लार्ज एंड स्मॉल ब्रांचेज पाया जाता है। ब्रांचेज में भी लॉन्ग एंड ड्वार्फ शूट्स एंड बियर्स मेनी लीव्स। लॉन्ग एंड ड्वार्फ शूट में डिवाइड होता है। इट अराइज फ्रॉम द प्लूम्यूल्स आफ्टर सीड जर्मिनेशन से अराइज होता है। और यह क्या करता है, न्यूमरस लीव्स और जो मेल और फीमेल स्ट्राबिलाई बियर करता है। ओके गाइस, ये आपका क्या हो गया, स्टेम हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपको लीफ के बारे में। थर्ड पार्ट इसका क्या है, लीफ। लीफ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लीफ क्या होता है, लीफ, the leaf is a diamorphic डायोमार्फिक होता है। द लीफ कैसा होता है, यह डायोमार्फिक होता है। सच एज foliage and scale leaves, foliage leaves। foliage leaves कैसा होता है, देखिए foliage एंड स्केल लीव्स होता है। और इन बियर कहाँ करता है, स्टेम पर यह बियर करता है। न्यूमरस लीव्स आर अकर ऑन द स्टेम्स। The leaf is a diamorphic such as scale and foliage leaves. First of all, foliage leaves. Foliage leaves are large होता है, green, petiolate, vein, lamina and apex part pointed होता है, and apex part pointed। Okay guys, each leaves have a consist following parts। जो मैच्योर लीव्स होता है, फोलिएज लीव्स हैव ए कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लैमिना। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, अपेक्स ऑफ द लैमिना। अपेक्स ऑफ द लैमिना। नेक्स्ट लीफ बेस। नेक्स्ट मार्जिन ऑफ द लीव्स। margin of the leaves, midrib, vein, petiole। ओके गाइज, इतने पार्ट होते हैं एक लीफ ऑफ द ग्लासोप्टेरिस। ग्लासोप्टेरिस के लिस्ट में इतने पार्ट डेवलप होता है। फर्स्ट ऑफ लैमिला क्या होता है, यह मिडरी पार्ट होता है। यह मिड पार्ट ऑफ द लीफ इज नोन एज लैमिना। लैमिना क्या होता है, यह अपेक्स पार्ट ऑफ द लीफ इज नोन एज लैमिना होता है। लीफ बेस, पेटियोल के बेसल पार्ट ऑफ द बेसल पार्ट ऑफ द लीव्स इज नोन एज लीफ बेस। मार्जिन क्या होता है, पॉइंटेड पार्ट ऑफ द लीव्स। पॉइंटेड पार्ट होता है जो लीव्स का, उसको मार्जिन कहते हैं। मिड पार्ट ऑफ द लीव्स इज नोन एज मिडरिप विच हैव ए बियर्स मेनी लीव्स राइज फ्रॉम द मिडरिप। मिडरिप से मेनी लीव्स राइज होता है। वेन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए लीव्स एंड petiole leaf, the basal part of the leaves which consist of the petiole
इज नोन एज पेटियोलेट लीफ, पेटियोलेट लीव्स। ओके गाइज, यह सब पार्ट आपका किस में पाया जाता है? फोलिएज, एक फोलिएज लीफ में यह चीज़ें आपका पाया जाता है। यह क्या हो गया आपका? यहाँ पे देखिए फोलिएज लीफ में लार्ज होता है, ग्रीन होता है, पेटियोलेट होता है, वेन और लैमिना एपेक्स, ये सब पॉइंटेड पार्ट पाया जाता है लीफ में। ये लीफ ऐसा होता है फोलिएज लीफ। और पार्ट ऑफ द फोलिएज लीफ कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट तो लैमिला, लैमिना पाया जाता है, एपेक्स ऑफ द पार्ट लैमिना, लीफ बेसिस पाया जाता है, मार्जिन ऑफ द लीफ पाया जाता है, मिडरिफ लीफ होता है, वेन इसमें प्रेजेंट होता है, पेटियोलेट होता है। इसलिए में पेटियोल पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? पेटियोलेट कहते हैं। ओके, अगर हम इसके फिगर की बात करते हैं, छोटा सा फिगर आप लोगों को बना के यहाँ पर बता देते हैं। तो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी का फिगर बाद में बताएंगे। यह आपका हो गया, मान लीजिए लीफ कोई, इसका पॉइंटेड पार्ट, और ये आपका पेटियोल हो गया। यह आपका हो गया वेन, यह आपका क्या है? वेन है। कैसे कैसे एक लीफ में वेन वगैरह डेवलप हुआ है ग्लासोप्टेरिस के लीफ में। यह आपका क्या हो गया? यह लैमिना हो जाएगा, लैमिना पार्ट हो गया। फिर इसके बाद यह क्या हो गया? एपेक्स ऑफ द लैमिना। ओके गाइज, यह बेस, लीफ बेस होता है। आपको लीफ के स्ट्रक्चर को देखने से आपको क्लियर हो जाएगा। यह मार्जिन ऑफ द लीफ हो गया, मतलब यह किनारा हो जाएगा आपका। और यह क्या है? पेटियोल पाया जाता है। ओके गाइज, ये पेटियोल हो गया। यह आपका सेंटर में जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? मिडरिप कहते हैं। यहाँ आप ध्यान देखिए, यह क्या है? मिडरिप। और यह क्या है आपका? वेन पाया जाता है। इतने पार्ट आपको एक लीफ में, ग्लासोप्टेरिस के लीफ में पाया जाता है। 60 क्वेश्चन ग्लासोप्टेरिस ऑफ द लीफ पूछा गया है, क्वेश्चन आया है एग्जाम में। यह फिगर शोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, यह क्या है? फिगर शोइंग स्ट्रक्चर ऑफ फोलिएज लीफ, फोलियोज लीव्स। गाइस, ये आपका लीफ का स्ट्रक्चर है। एक लीफ में क्या क्या पार्ट होता है, यह सब चीज़ें आप देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यह ग्रीन होता है, लार्ज होता है, पेटियोलेट होता है, वेन होता है, लैमिना, और यह सब चीज़ें इसमें पाया जाता है। द एपेक्स पार्ट ऑफ द लीव्स कंसिस्ट ऑफ द लैमिना, लैमिना पाया जाता है, एपेक्स लैमिना होता है, लीफ बेस पाया जाता है, और जो है मार्जिन ऑफ द लीफ, मिडरिप और वेन और पेटियोलेट। यहाँ देखिए मिडरिप है, मिडरिप से कई जो है वेन वगैरह निकला रहता है। ये सब चीज़ें आपको इसमें क्या है? पाया जाता है। इसका जो है डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार इसमें यह चीज़ें पाया जाता है, एपेक्स पार्ट, ठीक। और एपेक्स ऑफ द लैमिना को स्पैथुलेट टाइप कहते हैं। इसमें क्या आता है? स्पैथुलेट टाइप होता है, ठीक है गाइस। ये आपका हो गया लीफ के बारे में। एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में आपने क्या क्या डिस्कस किया, आपसे क्या क्या डिस्कस हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये लीफ आपका चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है लीफ में, और आपका जो है फुल स्केल लीव्स।
स्केल लीव्स के बारे में अब आपको जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। यह लीफ का जो है मार्जिन स्ट्रक्चर है, इसको आप टेक केयर करिएगा। 60 क्वेश्चन ये आया है। फिगर शोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द फोलिएज लीव्स। ओके गाइज, नेक्स्ट है आपका स्केल लीव्स। स्केल लीव्स के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, स्मॉल होता है, इट इज ए स्मॉल ट्राइएंगुलर इन शेप, wrapped around on the old stem, wrapped around on the ओल्ड स्टेम पर यह रैप्ड होता है, रैप्ड अराउंड ऑन द ओल्ड स्टेम पर यह रैप्ड होता है। और ये डार्क ब्राउन इन कलर होता है, और यह क्या करता है, और इसका जो होता है क्या करता है, हेल्प क्या करता है, यह जो है आपका कंजर्व वाटर को कंजर्व करने में सहायता करता है। इट इज हेल्प टू द कंजर्व ऑफ वाटर, कंजर्व्स ऑफ वाटर को कंजर्व करने में यह सहायता करता है। ओके गाइज, ये आपका क्या हो गया, स्केल लीफ हो गया। स्केल लीफ के बारे में क्या हो गया, स्केल लीफ कैसा होता है, स्मॉल होता है, ट्राइएंगल इन शेप होता है, स्मॉल हो गया, ट्राइएंगल, रैप्ड अराउंड द होल स्टेम डार्क ब्राउन कलर होता है। इट इज हेल्प इन द कंजर्व ऑफ द वाटर को कंजर्व करने में सहायता करता है। इसमें नेक्स्ट आपका है एक्सटर्नल मार्फोलॉजी का स्ट्रक्चर के बारे में हम बताते हैं आपको। इसका एक्सटर्नल मार्फोलॉजी कैसे बनता है, यह लीफ के बारे में तो लीफ का स्ट्रक्चर आपको बता ही दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका एक्सटर्नल स्टेम फिगर। यह आपका स्टेम है। किसी भी अगर हम स्टेम की बात करते हैं तो ऐसा फिगर आपका होता है। अगर हम यहाँ पर जो है डिस्कस करते हैं, यह आपका लीफ हो गया, यह आपका जो है लीफ हो गया। यह आपका लीफ हो गया, यह आपका वेन हो गया। इसमें
फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेम, सेकेंड ऑफ लीफ, लीफ में फोलिएज लीव्स, दिस इज ए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ, दिस इज ए एक्सटर्नल फिगर शोइंग external morphology of मार्फो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसको हम कह सकते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लासोप्टेरिस, ग्लासोप्टेरिस, ग्लासोप्टेरिस का ये एक्सटर्नल पार्ट है। इसके बारे में हम आपको जो है डिस्कस करके बता रहे हैं। यह चीज़ें इसमें डेवलप होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं, इसमें मेन प्लांट बॉडी यह जो है पूरा स्पोरोफिटिक होता है। यह मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है? स्पोरोफिटिक होता है। और स्पोरोफिटिक होता है, लॉन्ग लिव, ऑटोट्रॉफिक, फ्री लिविंग होता है, इंडिपेंडेंट होता है, एंड डिवाइडेड इनटू रूट, स्टीम एंड लीफ में डिवाइड होता है। रूट का क्या बात करते हैं तो बेस ऑफ द स्टेम पर पाया जाता है। और आफ्टर जर्मिनेशन, आफ्टर सीड के जर्मिनेशन के बाद रेडिकल से ये ऑफ्टन होता है। और इसके बाद जो है आप अगर यह हेल्प क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल से वाटर्स और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है। इसके बाद आपका सेकेंड पार्ट है स्टेम। स्टेम क्या होता है? थिक होता है, वुडी होता है, और यह इरेक्ट भी होता है, इरेक्ट होता है। और इसका काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। बियर्स मेल और फीमेल स्ट्राबिलाई, न्यूमरस लीव्स, यह सब चीज़ें इसमें बियर करता है। और स्टेम जो है आपका यह वुडी होता है। द ऑफ्टन फ्रॉम द प्लूम्यूल्स आफ्टर सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन से ऑफ्टन होता है। प्लूम्यूल के सीड जर्मिनेशन से यह राइजेज होता है। इसके बाद जो है आपका, अगर हम लीफ की बात करते हैं, एक मैच्योर लीफ की बात करते हैं, तो जैसा कि हम आपको एक फिगर बनाए थे, यह आपका होता है। इसमें कई पार्ट होते हैं। यह लीफ डायोमार्फिक होता है। डायोमार्फिक के साथ साथ इसमें जो है फोलिएज और स्केल लीफ होता है, और इसमें कई पार्ट भी होते हैं। यह वेन वगैरह डेवलप हो जाता है लीफ में। मिडरिप, इसमें कई पार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यह क्या होता है? एपेक्स पार्ट ऑफ द लैमिना, यह आपका वेन हो गया। यह जो सेंटर में, इसको हम क्या कहते हैं? मिडरिप कहते हैं, मिडरिप कहते हैं। लीफ के मिडरिप में पाया जाता है। और इसके बाद यह आपका क्या है? पेटियोल डेवलप होता है। पेटियोल होता है। यह बेस ऑफ द लीफ का पार्ट होता है। बेस ऑफ द लीफ का बेस पार्ट होता है। मिडरिप हो गया, वेन हो गया, सभी चीज़ें एक लीफ में डेवलपमेंट होता है। और ये हमेशा जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट वगैरह स्टोर रहता है। स्टोमेटा भी इसमें स्टोर रहता है, जो हेल्प क्या करता है? फूड, भोजन वगैरह बनाने में यह क्या कर सहायता करता है। ओके गाइज, यह आपका जो है मेन एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ग्लासोप्टेरिस का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल पार्ट है, जो आपको जो है उसमें पाया जाता है। यह है एक्सटर्नल पार्ट। इसमें रूट, स्टेम, लीफ के बारे में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के बारे में आज ये टॉपिक क्लियर हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम इसमें पढ़ाएंगे ग्लासोप्टेरिस के रिप्रोडक्शन के बारे में। ग्लासोप्टेरिस में रिप्रोडक्शन ग्लासोप्टेरिस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है। ओके गाइज, यू टेक केयर्स। फिगर आप अच्छे से ड्रा करिए और डिस्कस करिए, स्टडी करिए। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्याएं हैं, तो उसको आप जो है डिस्कस करके सॉल्व करिए।
दिस इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एक्सटर्नल मार्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लासोप्टेरिस। ये ग्लासोप्टेरिस का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। और इसके बाद हम आपको ट्रांसफ़र सेक्शन ऑफ द स्टेम और लीफ इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको हम बताएंगे और उसके बारे में पढ़ाएंगे लिखाएंगे। यह चीज़ें आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट बनेगा। ओके, दैट ऑल इन्स। Okay guys, this is a stem, this is a leaves, this is a